अच्छे विचारों, अच्छी आदतों या शुभ संकल्पों को ग्रहण करना हमारे वश की बात है। देव वृत्तियाँ जब सोने लगती हैं तभी दुष्ट अशुभ वृत्तियाँ जागती हैं। असुर हमारे अंदर सोए पड़े रहते हैं, या यूँ कहिए कि हमारे मन में बसने और सदा जागृत रहने वाले देवता उन्हें दबाए रहते हैं। देव वृत्तियाँ उन विषैले राक्षसों को दबाए या शक्तिहीन बनाए रखती हैं। यदि हम वास्तविक सुख शांति चाहें तो हमें देव वृत्तियों जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, सेवा, विनय आदि को सतत जागृत और विकासोन्मुख रखना चाहिए। स्मरण रखिए, कठिनाई और सरलता, असफलता और सफलता, लाभ और हानि, उन्नति और अवनति सब आपके मन के अनुसार ही आपके जीवन में प्रतिबिंबित होती हैं। निराश कभी मत होइए। उन्नति के लिए, अच्छी आदतों के लिए, अपने शुभ संकल्पों की सिद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहिए। बार बार प्रयत्न करने से ही आपको उत्साह मिलेगा, सफलता मिलेगी। आपके कठिन कार्य सरल होते जाएंगे। प्रत्येक प्रयत्न, आपकी प्रत्येक छोटी सी सफलता आपका आत्मबल बढ़ाने वाली है। भविष्य में आप कठिनतर कार्य भी हंसते हंसते कर सकेंगे। जीवन में सबसे आवश्यक अपने शुभ संकल्पों की सिद्धि के लिए सावधान रहकर प्रयत्न करना ही है। इस आत्मबल की आवश्यकता युवकों को ही नहीं किंतु वृद्धों के लिए भी है। सफलता एक आदत है। छोटेपन से ही सफलता की आदत बनाइए। मनुष्य के मन में ऐसी अद्भुत शक्तियों का भंडार है जिसकी कल्पना स्वयं मनुष्य भी नहीं कर सकता। नेपोलियन बोनापार्ट संसार का एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति समझा जाता है। वो एक निर्भीक नेता था। उसके वीरतापूर्ण और ऐतिहासिक कार्यों के कारण संसार के इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। जब हम उसके प्रारंभिक जीवन पर ध्यान देते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि किस प्रकार नेपोलियन इतनी उन्नति कर सका। क्या वो किसी धनी पूंजीपति का पुत्र था? बिल्कुल नहीं। उसका जन्म कोसिका नामक द्वीप में एक गरीब परिवार में हुआ था। क्या उसे शिक्षा और जीवन की सुविधाएं प्राप्त थी? नहीं। बेचारे नेपोलियन को शिक्षा की कुछ भी व्यवस्था ना हो सकी थी। क्या बचपन में वो आराम और शान से रहा? बिल्कुल नहीं। उसका बचपन अंधकारमय था। वो अपने बाल्यकाल से ही मंद बुद्धि वाला लड़का था। उस समय उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। साथ ही साथ वो अत्यंत दुर्बल एवं कृष्ण शरीर का व्यक्ति था। इतनी मुसीबतों, कठिनाइयों, विरोधों के बावजूद अपने आत्मबल और उच्च संकल्प शक्तियों के बल पर नेपोलियन ने उन्नति की। वो गरीब, अल्प शिक्षित होकर भी फ्रांस का शासक बना। वो शासक अपने बचपन के नेपोलियन से बिल्कुल भिन्न था। नेपोलियन एक साधारण सैनिक से फ्रांस का सेनापति बना। अनेक यूरोपीय देशों को पराजित करके उसने अपने राज्य में मिलाया। उसकी आश्चर्यजनक उन्नति का कारण उसका आत्मविश्वास था। वो अपने मनोराज्य में सदा यही सोचा करता था कि वही संसार का एक वीर पुरुष है। उसे बचपन से ही अपनी वीरता और महानता पर विश्वास जम गया था। उसका कहना था कि संकल्प बल की सहायता से संसार में कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। वो प्रारंभ से ही अपने मनोराज्य में विश्व पर शासन करने का स्वप्न देखता था। इसलिए अपनी महानता में सदा विश्वास रखिए। मनुष्य के मन में ऐसी अद्भुत शक्तियों का भंडार है जिसकी कल्पना स्वयं मनुष्य भी नहीं कर सकता। विचारों को एक उद्देश्य पर केंद्रित करने से ही शक्ति उत्पन्न होती है। अतः जैसे विचारों का मनन, चिंतन या मन में निवास होगा, वैसे ही इच्छा शक्ति उत्पन्न होगी। यदि आपके विचार नीचे स्तर, विषय वासना, व्यर्थ खेल कूद, मनोरंजन, सैर सपाटा, क्षणिक आनंद के हैं तो शक्ति वैसी ही होगी। जिनके विचार क्षण क्षण बदलते रहते हैं वे भला आगे कैसे बढ़ेंगे? जहां विचार दृढ़ और संशय रहित है वहां शक्ति प्रबल और तीव्र होती है। विचारों में स्थिरता और टिकाऊपन दृढ़ता और श्रद्धा से होता है। हम लोग जो बहानाबाजी ढूंढते हैं ना, यदि ऐसा होता तो मैं भी उन्नति करता, मेरी सिफारिश होती तो मैं भी तरक्की करता, मगर ऐसा नहीं हुआ। योग्यता की कोई पूछ ही नहीं। आदि कायरपन के शब्दों का व्यवहार अपनी बातों में कदापि न कीजिए। अगर मगर यदि ऐसा होता तो मैं भी उन्नति करता, मेरी सिफारिश होती तो मैं भी तरक्की करता, मगर ऐसा नहीं हुआ। योग्यता की कोई पूछ नहीं। आदि कायरपन के शब्दों का व्यवहार अपनी बातों में कदापि न कीजिए। ये शब्द आपको निर्बल बनाते हैं। हृदय और मन में दुख, शोक, रोग, पीड़ा, हानि तथा निर्बलता एवं आपत्ति की बातों को स्थान मत दीजिए। इनसे सामर्थ्य शिथिल होती है, अधिकार भ्रष्ट होता है और आप दासता को प्राप्त होते हैं। लोग हंसेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, जग हंसाई होंगी, निंदा होगी, इसकी परवाह मत कीजिए। उन्नति का मार्ग कठोर और दुरूह होता है। संसार को पसंद नहीं आता। वे उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं जो उन्नति कर रहा है। यदि आप जगत की व्यर्थ बातों की परवाह करेंगे तो सदैव के लिए निराशा के गड्ढे में गिरकर सदा एक ही स्थिति में सड़ते रहेंगे।
कूप मंडूक बनकर बाहर का संसार न देख सकेंगे। ये दुर्बलता के विचार आपकी संकल्प शक्ति की परीक्षा के लिए आते हैं, अतः इनसे विचलित न होकर अपनी दृढ़ता का परिचय दीजिए। असमर्थता मत दिखाइए। दृढ़ प्रतिज्ञा, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास से असाध्य भी सुसाध्य हो जाएगा। भगवान के अहेतु की कृपा और आत्मशक्ति पर विश्वास करके सतत आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन भी दबा दीजिएगा।